हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस both near and distant object by adjusting its focal length is called dash of the eye. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be power of accommodation of eye. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन आई की, तो इट इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको इजीली देख पाते हैं. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो ह्यूमन आई होती है इसमें कन्वर्जिंग लेंस लगा होता है, और ये जो लेंस होता है ये प्रोटीन का बना होता है. साथ में ये जो लेंस होता है ये हमारे पास यहाँ पे सिलियरी मसल्स की हेल्प से यहाँ पे सिचुएटेड होता है. तो जब हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को नियर बाय रख दें या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे एक डिस्टेंस पे रख के उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो जो हमारे पास आई लेंस होता है ये चाहे पास की रखी ऑब्जेक्ट्स होंगी चाहे दूर रखे ऑब्जेक्ट्स होंगी, दोनों की ही इमेज को यहाँ पे रेटिना पे बनाता है. यहाँ पे जो सिलियरी मसल्स और हमारे पास यहाँ पे जो कन्वर्जिंग लेंस यूज होता है, इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है ये यहाँ पे चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई. यानी अगर ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे ऑब्जर्व करता है तो इस तरीके से जो लाइट रेज होती है इनको कन्वर्ज कर देता है एट द रेटिना. और चाहे अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो भी ये लाइट रेज को यहाँ पे फोकस कर देता है ऑन दी रेटिना. लेकिन दोनों को रेटिना पे फोकस करने के लिए इसकी जो फोकल लेंथ है वो चेंज होती है, और ये जो फोकल लेंथ चेंज होती है विद द हेल्प ऑफ द सिलियरी मसल्स होती है. नाउ हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी हम यहाँ पे नियर ऑब्जेक्ट को भी देख पाए और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को भी देख पाए. इसके लिए जो यहाँ पे फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की कैपेसिटी होती है उसको हम क्या नाम देते हैं. तो सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नियर बाय रखा है, तो उस केस में जो भी लाइट रेज यहाँ पे एंटर करती हैं ऑन दी कन्वर्जिंग लेंस, तो हमारे पास जो कन्वर्जिंग लेंस है इसकी जो यहाँ पे पावर है, वी कैन से जो कन्वर्जिंग पावर होती है इस पर्टिकुलर केस में वो हमारे पास यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए. और अगर यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगी, इसके लिए जो हमारे पास आई लेंस है इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पे बढ़नी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा थिकनेस होती है हमारे पास जो पावर होती है लेंस की उतनी ज्यादा हमारे पास कंसिडर की जाती है. और वी ऑल्सो नो दैट जो फोकल लेंथ होती है वो पावर के रेसिप्रोकल होती है. यानी हमारे पास जो लेंस होता है जितना थिक होता है उसकी कन्वर्जिंग पावर या डाइवर्जिंग पावर उतनी ज्यादा होती है. और अगर हमें यहाँ पे नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखना होता है उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो आई लेंस होता है इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो ज्यादा होनी चाहिए. इसके लिए जो लेंस है इसकी थिकनेस में यहाँ पे इंक्रीमेंट होना चाहिए, और इसकी थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पे सिलियरी मसल्स लगी होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी इनमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाता है. जब ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करती हैं तो जो हमारे पास इसकी थिकनेस है वो बढ़ जाती है, और यहाँ पे जो भी लाइट रेज होती है वो रेटिना पे जाके इजीली फोकस हो जाती है. इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट हमने बहुत दूर रखा है, यानी इस केस में हमारे पास जो लाइट रेज होंगी, सपोज ये पैरेलल लाइट रे यहाँ पे एंटर कर रही है, तो यहाँ पे जो भी लाइट रे है उसको रेटिना पे फोकस करने के लिए हमारे पास जो लेंस होना चाहिए उसकी जो कन्वर्जिंग पावर होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए. और अगर हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर कम होगी इसका मतलब यहाँ पे जो लेंस है इसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए. और लेंस की थिकनेस को कम करने के लिए यहाँ पे जो सिलियरी मसल्स होती हैं ये रिलैक्स हो जाती है. तो जब ये रिलैक्स की कंडीशन में आती है तो जो हमारे पास लेंस होता है इसकी थिकनेस कम हो जाती है, और थिकनेस कम होने की वजह से जो हमारे पास फोकल लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो भी लाइट रे यहाँ पे एंटर करती है वो रेटिना पे जाके इजीली फोकस हो जाती है. तो इस पर्टिकुलर केस में बाय द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द सिलियरी मसल जो हमारे पास आई लेंस होता है इसकी कन्वर्जिंग पावर या तो इंक्रीज हो जाती है या तो डिक्रीज हो जाती है, और इसी कैपेसिटी को हम यहाँ पे एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस का नाम देते हैं. तो इसकी हेल्प से यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट चाहे नियर बाय रखो चाहे फार रखा हो इजीली देख पाते हैं. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ accommodation of the eye. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.